गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर में जो साइंस का चैप्टर है और ये डीएलएड क्लास का एक चैप्टर है और एक छोटा सा चैप्टर है जिसको आज हम लोग जो है समराइज कर देंगे पूरा और इसको पूरा फिनिश कर देंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है और चैप्टर का नाम है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे जो है टाइपिंग में थोड़ा सा वो हो गया है और है मीनिंग वही कि यहाँ पे लिखा हुआ चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। और आप लोगों के जो चैप्टर में लिखा हुआ है कि हमारे आसपास, यानी आसपास के परिवर्तन। तो आसपास का मतलब वही होता है, आप लोग जो है इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोग समझ सकते हैं। चैप्टर का जो रियल नेम है वो क्या है, हमारे आसपास में जो परिवर्तन होते हैं वो चैप्टर का नाम है और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे चारों ओर, तो बात वही है, तो ये कोई मैटर नहीं करता है। और इसकी पीडीएफ में जो है आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग जो भी चीज़ अगर जो छूट जाए एक्सप्लेनेशन में और जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो उसको भी आप लोग एक बार जो है रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी में क्या लिखा हुआ है जो भी है इस तरीके से स्टोरी है कि मतलब परिवर्तन से रिलेटेड एक थोड़ा सा स्टोरी को बनाया गया है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो भी परिवर्तन होते हैं, और एक यहाँ पे बहुत ही एक इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा कि परिवर्तन का मतलब जो भी चीज़ें हैं, हम लोग हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें होती हैं, मौसम बदलते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं, जो अगर मानव का देखा जाए, मानव में जो परिवर्तन होते हैं, जो छोटा सा शिशु होता है वो भी कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे पहले और बड़ा होता है और फिर और बड़ा होता है, धीरे इस तरीके से क्या है वो युवक में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो है ह्यूमन बींग्स भी जितने होते हैं, वो पेड़ पौधे जो होते हैं, अगर कोई भी बीज अगर हम क्या करते हैं उसे बोते हैं तो कुछ समय के बाद क्या है उसमें अंकुरण प्रारंभ होता है और अंकुरित होने के बाद क्या है वो पौधे में कन्वर्ट हो जाता है और पौधे के बाद जो भी आगे विकास होता है उसे बीज मिलते हैं या फल मिलते हैं। इस तरीके से उसमें क्या है परिवर्तन देखने मिलते हैं। और इस तरीके से हमारे वातावरण में भी परिवर्तन होता है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, कभी जो है बदली हो जाती है, तो इस तरीके से भी परिवर्तन होते रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। यानी क्या क्या परिवर्तन, जो चीज़ें भी घटती रहती हैं, जितने भी इंसिडेंट होते रहते हैं उनमें कोई ना कोई चेंजेस, इंसिडेंट होना ही क्या है एक परिवर्तन है। कुछ भी नया हो जाए वो क्या है एक परिवर्तन ही है। कुछ स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। जैसे फटाक से क्या किया, माचिस की तीली को जला देना, तो उससे क्या है एक आग उत्पन्न हो जाती है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, मोमबत्ती का जलना। इस तरीके से कुछ फास्ट होते हैं। और जैसे बर्फ़ का जो है जमना, ये सब क्या है, ये भी एक प्रकार के सारे परिवर्तन ही हैं। यानी जितनी भी चीज़ें होती रहती हैं वो सब क्या है परिवर्तन ही होती रहती हैं। अब कोई कपड़ा है, कपड़े को पहनते हैं तो उसमें भी क्या है परिवर्तन होता है, नया होता है, उससे पुराना होता है, तो वो सब क्या है परिवर्तन ही है। कुछ चीज़ें बार बार परिवर्तित होती रहती, चेंज होती रहती, अपने समय के बाद एक आफ्टर जो है कुछ समय के बाद जो है वो फिर से उनमें वही परिवर्तन होता है, फिर से उसमें वही परिवर्तन होता है, तो क्या है उसमें यानी कि रिपीटेशन होता है। उसी के आधार पर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन हैं। तो इस फिगर को आप लोग जो है मन से बना लेना। ये जो फिगर दिया हुआ है ये इतना फिगर, ये ओके। इसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले है ये मंद और तीव्र परिवर्तन है। यानी जैसे कि अपोजिट नहीं होता है, जैसे कि होता है वर्ड अपोजिट, हम लोग देखते हैं शब्द विलोम, तो वैसे क्या है मंद है तो तीव्र हो जाएगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन तो उसका अनुत्क्रमणीय हो जाएगा, आवर्ती का अनावर्ती हो जाएगा, भौतिक का जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इस तरीके के परिवर्तन जो है हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे परिवर्तन लिखा हुआ है कि जो है मंद परिवर्तन क्या होता है और तीव्र परिवर्तन क्या होता है। यहाँ पे जैसा कि नाम लिखा है उस नाम से ही आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और इतना अच्छा यहाँ पे जो है अरेंज किया गया है कि आप लोग जो है देखेंगे तो खुद जो कहेंगे कि हाँ बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे लिखा है मंद परिवर्तन, तो मंद परिवर्तन में आप लोग देख सकते हैं कि मंद परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, उसके उदाहरण लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे बॉक्स में कितना अच्छा लिखा हुआ, बॉक्स में क्या है उस मंद परिवर्तन की डिफिनेशन से लिखी हुई है और उसके कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ये मंद परिवर्तन के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि जैसे कि सबसे पहले क्या है, लोहे की वस्तु को खुले में रख देने पे, यानी जब उसमें नमी हो जाती है तो क्या हो जाता है जंग लग जाती है, तो ये भी क्या है नम परिवर्तन है। तुरंत अगर हम जैसे कि रखें तो 1 घंटे बाद किसी भी लोहे की सामान में जो है जंग नहीं लग सकती। उसमें क्या है धीरे धीरे ही जो है जब लोहा जो है ऑक्सीजन, वायु में जो ऑक्सीजन घुली रहती है, उस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही लोहा आता है
तो क्या है, धीरे धीरे उसमें जो है जंग लगना प्रारंभ हो जाती है। मौसम परिवर्तन, जो मौसम परिवर्तन होता है वो भी क्या है, एक प्रकार का मंद परिवर्तन है। कोई भी नवजात शिशु, जैसे यहाँ पे बच्चा बना हुआ नवजात शिशु है, उससे नवजात शिशु से क्या हुआ, बालक में परिवर्तन हो, फिर उसमें क्या हुआ, वो युवक में परिवर्तन हो गया। तो नवजात शिशु से वयस्क बनना भी क्या है, एक ये मंद परिवर्तन है। और एक यहाँ पे फिगर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कोई भी ये इस जगह पे क्या है, बीज डाला गया, बीज से क्या हुआ, अंकुरण हुआ, फिर पौधे में कन्वर्ट हुआ, फिर थोड़ा सा और बड़ा पौधा हो गया। तो बीज का अंकुरण भी क्या होता है, वो भी एक मंद परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिन्हें पूर्ण होने में घंटों लग जाएं, दिन रात महीने या वर्ष लग जाते हैं, जो तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे तो बोल नहीं सकते कि ऐसा परिवर्तन जो बहुत धीरे धीरे होता है, तो ये तो बोलना सही नहीं है, क्योंकि इतना तो हम तो एक्सप्लेन ही कर रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं, ऐसे परिवर्तन जिन्हें पूर्ण होने पर घंटों, कामा यानी कि घंटों मतलब जैसे अंकुरण में होने में, जैसे कोई भी चीज़, जैसे कि मूंग की दाल हो या कुछ भी हो, खेतों में चने वगैरह हो, ऐसे भी घर पे अगर हम चनों को जो पानी में भिगोते हैं और सुबह जो है उनको खाते हैं, तो अंकुरित चने जो है हम लोग, अंकुरित चने जितने भी स्प्राउट्स वगैरह हम लोग जो लेते हैं, तो क्या हो जाता है कि अंकुरण होने में टाइम लगता है, कुछ घंटे लगते हैं, कि 12 से 15 घंटे लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। तो ये होता है अंकुरण का। कुछ जो बीज होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ जो है बीज होते हैं उनमें थोड़ा सा उन उसकी अपेक्षा कम टाइम लगता है। तो यहाँ से ये भी देख सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा हुआ तीव्र परिवर्तन। तो तीव्र परिवर्तन के भी जो है फ़ोटोज़ वगैरह मैंने यहाँ पे जो है कलेक्ट की हुई हैं। तो तीव्र परिवर्तन में देख सकते हैं, जैसे माचिस की तीली है, गुब्बारे में हवा भरना, और गुब्बारे में हवा भरते ही तुरंत फूल जाना, और बटन दबाते ही तुरंत, जैसे स्विच ऑन होता है पंखे का चल जाने जो है चलने लगना, और बल्ब का जल जाना, रसोई गैस से जो है चिंगारी जो है चिंगारी से ही जलने लगती है, यानी कि रसोई गैस जो होती है, जैसे हम लाइटर जलाते हैं क्या है, जलने लगती है। तो ये इस तरीके से फिगर दिए हुए, इनको आप लोग देख सकते हैं। गुब्बारे में हवा ये बालक भर रहा है, और ये जो है माचिस जो है माचिस की तीली जो है तुरंत जल जाती है। तो इस तरीके से परिवर्तन जो है उनको क्या कहते हैं हम, बोलते हैं तीव्र परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिन्हें पूर्ण होने में बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, तीव्र। तो जो बॉक्स में लिखा है वो कुछ एग्जाम्पल लिख लेना, बहुत ज़्यादा लिखने के लिए नहीं, जब समझ में आता है तो लिखने का मन भी करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है उत्क्रमणीय, इसको एक बोलते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, और इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। तो यहाँ से भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ जिन परिवर्तनों के विपरीत जो है परिवर्तन, अगर कोई भी चीज़ हुई और उसके बाद तुरंत उसमें फिर से जो है जो चीज़ थी थोड़ी देर बाद फिर से वो चीज़ जो है प्राप्त की जा सके, तो उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। जिन परिवर्तनों के विपरीत दशा में परिवर्तन संभव होता है उसको बोलते हैं हम उत्क्रमणीय। जैसे लिखा हुआ है, कोई भी मोम है, वैक्स है, वो क्या है, पिघल गया, पिघलने के बाद क्या हुआ, मेल्ट हो गया। तो अब क्या है, उसको फिर से हम क्या करें, ठंडा करें, ठंडा करने के बाद फिर से उसको क्या कर सकते हैं, मोम में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये क्या है, उत्क्रमणीय है। ओके, आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल कुछ और देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्पंज को हाथ से दबाने पर, जो भी स्प्रिंग है, स्पंज है या स्प्रिंग है, दबाने पर क्या है, थोड़ी देर, जैसे हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को हमने दबाया और दबाने बाद फिर से छोड़ दिया, तो क्या है, वो फिर से उसी जो है आकृति में आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय बोलते हैं। ओके, बटन दबाते ही विद्युत बल्ब का जलना, फिर स्विच ऑन करना, फिर स्विच ऑफ करना, तो ये भी क्या है, उत्क्रमणीय है। कागज़ को जलाने पर जो धुआं और राख में बदलना, जिसे हम अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा ध्यान देना, इस पॉइंट को, यहाँ पे क्या लिखा, कोई भी कागज़ है उसको हमने जलाया, जलाने बाद क्या है, वो कोयले में यानी राख में परिवर्तित हो गया, लेकिन उस राख से अब कागज़ नहीं बना सकते। तो ये क्या है, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह के परिवर्तन को क्या बोलेंगे हम, अनुत्क्रमणीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिनसे यानी दोबारा उसी वस्तु को प्राप्त नहीं किया, यानी कि कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु में कुछ समय बाद परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के बाद उसका स्वरूप बदल जाता है, तो उस बदले हुए स्वरूप से पुनः जो प्रारंभिक स्वरूप था उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया अनुत्क्रमणीय। तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पेड़ों से जो है फल ज़मीन पर गिरना, और यानी कि फिर से वो पेड़ पे नहीं लग सकता है। आयु का बढ़ना, यानी कि अगर हम 10 साल के आज हैं, या 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो हम फिर से कभी भी हमारी एज जो है, हम कभी भी पुनः अपने बचपन में नहीं जा सकते हैं कि हम 15 साल के हो जाएं। तो ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है। अनाज को पीसने पर उसको आटा, जैसे गेहूं है, गेहूं से क्या किया हमने, आटा प्राप्त किया। अब आटे से पुनः गेहूं प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वैसे ही क्या है,
वैसे ही क्या है कि अगर अगर जो है मोमबत्ती है या अगरबत्ती है, उससे भी पुनः जब जलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और जो पढ़ा दिया, जो बोल दिया मैंने, वही सफिशियंट है। ओके, तो एग्जाम्पल को देख लेना। अब आती है आवर्ती और अनावर्ती। तो आवर्ती में होता क्या है, क्या लिखा हुआ, आवर्ती। आवर्ती मतलब है एक समय के बाद पुनः जो है अपनी गति को, अपनी जो भी परिवर्तन है उसको क्या करना, फिर से रिपीट करना, फिर से जो है बार बार क्या करना, उसको जो है एक निश्चित समय अंतराल के बाद उस चीज़ को बार बार करना। जैसे कि पर्यावरण में जो होते हैं, दिन रात जो होते हैं, दिन रात यानी दिन से रात हुआ, एक प्रकार का परिवर्तन ही है, लेकिन दिन रात बार बार, अभी क्या है, दिन है, फिर रात होगी, फिर कल दिन होगा, फिर रात होगी, फिर दिन होगा, फिर रात होगी, यानी वही चीज़ रिपीट होती जा रही है। मौसम ऐसा तो है नहीं एक बार ठंडी आई और दोबारा जो है ठंडी नहीं आएगी, तो यानी फिर से ठंडी भी आएगी और फिर से जो है गर्मी भी आएगी, फिर से बारिश भी आएगी, ऋतुओं में परिवर्तन होगा। चंद्रमाओं का जो है पहले पूरा चंद्रमा निकलेगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर से कुछ समय नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, फिर से वही प्रक्रिया जो है दोहराई जाएगी। कहने मतलब है कि ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो है बार बार होते हैं, अंतराल में, निश्चित समय के अंतराल में होते रहते हैं, आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। यानी ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समय अंतराल में होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं, यानी कि दोहराए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, आवर्ती परिवर्तन। इसी के जस्ट उल्टा है अनावर्ती परिवर्तन। जैसे ज्वालामुखी वगैरह हो गया, क्या हो गया, ज्वालामुखी वगैरह हो गया। तो ज्वालामुखी में होता क्या है कि कोई भी चीज़ है कब होगी ऐसा कोई निर्धारित नहीं है, उसमें क्या है, एक निश्चित समांतर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित समय अंतराल है, यहाँ पे एक निश्चित समय अंतराल नहीं है, इस चीज़ को जरा ध्यान देना। निश्चित समय के अंतराल में, यहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ है कि निश्चित समय के अंतराल में वो क्या है, अपनी चीज़ को, अपने परिवर्तन को दोहराएगी, एक निश्चित समय अंतराल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो ज्वालामुखी में क्या होगा, हो सकता है हर साल हो सकता है कि जो है हर 6 महीने में हो, लेकिन वो निश्चित समय अंतराल यहाँ पे नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी दुर्घटना है उसका होना, भूकंप का आना, पेड़ों से पत्तों का गिरना, इस तरह की क्रियाएं जो है होती तो रहती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही हों। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित अवधि के पश्चात नहीं होते हैं, और जिनके होने का जो है एक पूर्व अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि हाँ अब ज्वालामुखी फटेगा। बारिश जो है, जो रेनफॉल होती है, उसकी एक जो है हम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, एक संभावना लगा सकते हैं, पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये जो है जून में स्टार्ट हो जाएगी, मानसून जो है आ जाएगा, लेकिन हम ज्वालामुखी का अनुमान नहीं लगा सकते। तो यहाँ से आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी इस तरह के जो है एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं भौतिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन होता है, ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो फिजिकल चेंजेज होते हैं, यहाँ पे लिखा है मोम का पिघलना, ये फिर क्या है, लोहे में जो है छड़ का, यानी कि लोहे की छड़ में जंग लगना, नारियल के तेल, यानी कि जो नारियल का तेल है वो जो है नारियल का तेल हो चाहे घी हो, उसे क्या है जमना, और शक्कर को पीस करके क्या करना, चूर्ण बनाना, और पानी का जलवाष्प, जो पानी का जलवाष्प और जलवाष्प का जो है ठंडा होना, पानी का जो है जलवाष्प में बदलना और उस जलवाष्प का जो है ठंडा होना। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसे अस्थायी परिवर्तन जहाँ पे क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति, उसके आकार में, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। केवल भौतिक अवस्था जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम आँखों से देख सकते हैं, और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है कि नया पदार्थ बन जाए, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें वस्तु की भौतिक आकृति, पदार्थ की आकृति, आकार और भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो होता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से इतनी चीज़ों को जो है नोट डाउन हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक,
ये फिगर बना हुआ है कि जो है जलवाष्प का ये जो है बनना, पानी जो है यानी कि उसको हीट किया गया, वाटर को क्या किया गया, बॉयल जब किया गया तो क्या हुआ, वो जलवाष्प में बदल गया। ऐसे तालाबों में भी जो होता है पानी होता है, उसमें भी जो है जलवाष्प बन करके ऊपर जो है उठता है, लेकिन वहाँ पे प्रक्रिया थोड़ा सा मंद होती है, और जब पानी को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तब ये भाप में परिवर्तित होगा, तो यहाँ पे प्रक्रिया जो है थोड़ा सा तीव्र हो जाएगी। इस तरीके से हम रासायनिक परिवर्तन को भी देख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या सकते हैं, ऐसे परिवर्तन यानी कि जो भी है यहाँ पे एक चीज़, वहाँ पे क्या था, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नए पदार्थ भी बन सकते हैं। यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है, जो स्थायी होते हैं, और नया पदार्थ बनता है तथा नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से जो, यानी जो नया पदार्थ होगा जो मूल पदार्थ था उससे क्या है, भिन्न हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। जैसे क्या है, ये चुंबक है, और चुंबक को लोहे के कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लो जो है कील भी क्या है, चुंबक, इसमें भी मैग्नेटन जो है चुंबकत्व तो आ जाएगा। तो यानी एक नया पदार्थ बन गया, एक प्रकार से नया पदार्थ, यानी कि अब जो है लोहा नहीं रहा, अब ये क्या है, चुंबक हो गया। इस तरीके से और भी जो है आप लोग एक्टिविटीज़ को जो है आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, जैसे कपूर का जलना हो गया, जंग लगना हो गया, वाष्पीकरण, इनको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से जो है रासायनिक पदार्थ हैं, कौन कौन से जो है भौतिक पदार्थ हैं। ओके, अब कुछ पॉइंट है यहाँ पे और हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वाष्पीकरण क्या होता है, तो इवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या है, कोई भी जैसे पानी है किसी भी ताप पर, यानी जिस ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, यानी ऐसा जो है तापक्रम, ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट है, उस किसी एक फिक्स जो है तापक्रम पर द्रव अगर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण बोलते हैं, एवेपोरेशन बोलते हैं। ओके, संघनन देख सकते हैं जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। किसी वाष्प अथवा गैस के, कोई भी गैस है, गैसेस हैं इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में, वाष्प हो चाहे गैस हो, उसका ठंडा होकर के क्या होकर के, ठंडा होकर के द्रव में बदलना, द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम संघनन बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देख सकते हैं, जैसे कि द्रव है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। द्रव है, उसको क्या किया हमने, गर्म किया, तो काहे में बदल गया, वो किस में बदल गया, भाप में बदल गया। अब भाप है, भाप को क्या करेंगे हम, ठंडा, तो जब द्रव है, द्रव को गर्म किया तो भाप में बदला, तो उसको क्या बोला हमने, वाष्पन बोल दिया। अब भाप है, भाप को हमने ठंडा किया तो ठंडा करने के बाद द्रव में बदल गया, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट टाइप का एक फिगर की तरीके से यहाँ पे ड्रा किया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। हिमीकरण, हिमीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि फ्रिज से रिलेटेड है, फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है, हिमांक से रिलेटेड है, फ्रिजनेशन से रिलेटेड है। तो होता क्या है जो है, ये हिमीकरण क्या होता है, हिमीकरण जैसे वाष्पीकरण था वैसे हिमीकरण है। जिस प्रकार से वाष्पीकरण एक प्रक्रिया थी, वैसे हिमकरण भी एक क्या होगी, प्रक्रिया होगी। द्रव का ठंडा होकर के इतना ठंडा हो जाना, इतना ठंडा हो जाना, ठंडा होकर के हिम यानी बर्फ में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम हिमीकरण बोलते हैं। क्या हुआ, द्रव था, किस में बदल गया, हिम में बदल गया, तो क्या किया, ठंडा किया। जैसे रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रखने पर वो बर्फ में जम जाता है, एक लाइन लिखी हुई है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अतः द्रवों का अत्यधिक ठंडा होकर यानी जमना, उसको क्या बोलते हैं, हिमीकरण बोलते हैं। जैसे आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है बनाने में इस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है गलनांक। तो यहाँ से इसको देख सकते हैं कि गलनांक आखिर में क्या होता है। तो जब गलनांक होता है, यानी कि गलनांक मतलब गलना, गलनांक मतलब क्या होता है, गलना। बर्फ़ की ट्रे को थोड़े समय तक फ्रीजर से बाहर निकाल दो, कुछ भी हो, कोई भी आइसबर्ग हो, कोई भी बर्फ़ का टुकड़ा हो, उसको क्या करें हम, फ्रिज से बाहर निकाल करके रख दें, तो क्या हो जाता है, वो गलना, मेल्टिंग उसमें स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट पर, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ है, यहाँ ठोस पदार्थ इसलिए यहाँ पे क्योंकि और भी चीज़ें हो सकती हैं, हमेशा पानी ही नहीं होगा। ठोस पदार्थ क्या है, वो ऊष्मा को प्राप्त करके ठोस पदार्थ पिघलता है, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का जो गलनांक है, यानी कि जैसे गलना शुरू हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, गलना बोलेंगे। जिस पॉइंट पे जो है वो गलना प्रारंभ हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। वैसे क्या है,
ऊर्ध्वपातन भी होता है, सब्लिमेंटेशन जिसको बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब एक ऐसा एक प्रक्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन एक ऐसे टेम्परेचर पे, एक ऐसे तापक्रम पे कोई भी पदार्थ, कोई भी ठोस जो है क्या होता है, एक अपनी प्रक्रिया को गायब कर देता है, यानी कि एक अपने चरण को गायब कर देता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है। यानी कि होता क्या है, जनरली सॉलिड है, सॉलिड के बाद क्या हुआ, लिक्विड हुआ, तब उसके बाद गैस होगा। तो इस प्रक्रिया को गायब कर देगा, सीधे क्या करेगा, वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। यहाँ पे क्या बना है, ठोस लिखा हुआ है, और ठोस से क्या हो गया, गैस में परिवर्तित हो गया, और कब, गर्म करने पर, तो उसको बोलेंगे हम ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। और यह एक कैसी प्रक्रिया है, यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। यदि पदार्थ की वाष्प को एकत्रित कर लें, क्यों है, यदि पदार्थ की वाष्प को एकत्रित कर लें तो इसे पुनः ठोस में प्राप्त किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भौतिक परिवर्तन है, जो कुछ रासायनिक परिवर्तन है, तो इनको भी देख सकते हैं। जैसे भोजन है, दही का, दूध का जब दही में जमना क्या होता है, ये एक रासायनिक, अब यहाँ जैसे पूछा जाए दूध से दही का बनना ये कैसा परिवर्तन है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो होता है, एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में परिवर्तित होने में मदद करता है। भोजन का पकना, तो भोजन का पकना भी क्या होता है, तो भोजन का पकना भी एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। ओके, तो इसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कुछ जो है एग्जाम्पल में इसको। और ये थोड़ा सा एक लुईस पास्चर के बारे में लिखा हुआ है, किस तरीके जो है एमल्सीकरण होता है, तो यहाँ से इसको देख सकते हैं। और ये उस पार्ट का, उसमें जो है वो हिस्सा नहीं है कि इसको लिखना ही है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। जंग लगना, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। धातु पे जो जंग लगता है तो कैसी होती है, वो अनुत्क्रमणीय रासायनिक प्रक्रिया तो है, लेकिन कैसी है, अनुत्क्रमणीय है। उदाहरण में जैसे जब लोहे में जो जंग लगता है तो लगने से क्या हो जाता है, वायु में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसके संपर्क में आकर के क्या होता है, ऑक्साइड बनाता है, यानी फेरस ऑक्साइड बनाता है, जिससे जो है जंग लगना कहते हैं। जैसे लोहे की बनी वस्तुएं, दरवाजे, खिड़कियों में जहाँ जहाँ पे जो है लोहा लगा रहता है, वहाँ वहाँ पे क्या हो जाता है, जंग लगने के आसार होते हैं, जैसे नमी के कॉन्टैक्ट में जैसे ही आता है। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ खाने का सोडा है, तो खाने का सोडा, नींबू का रस, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से नहीं, यानी कि अगर निष्कर्ष निकालें तो जो भी चीज़ें हैं ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के ही तहत आते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। और इस तरीके से कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, मैं ये सारी पीडीएफ आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहला लिखा है दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन है, कैसा है, तो क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। शक्कर का उसके चूर्ण में परिवर्तित होना, तो ये कैसा है, ये एक भौतिक परिवर्तन ही है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं, कोई नया सब्सटेंस इसमें नहीं बना हुआ है, तो क्या है, कैसा है, एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन, और यहाँ पे लिखा हुआ स्थायी होते हैं कि अस्थायी होते हैं, तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन कैसे, भौतिक परिवर्तन जो होंगे वो अस्थायी होंगे, स्थायी नहीं होंगे, अस्थायी होंगे। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी मोमबत्ती मेल्ट हुई तो मेल्ट होने के बाद वो हमेशा मेल्ट ही नहीं रहेगी, उसको जमाने के बाद क्या कर सकते हैं, हम अलग जो है फिर से मोमबत्ती में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपकी शाला में जो कालांश परिवर्तन होता है, जो भी, यानी कि यहाँ पे ये पूछा गया, जो आपकी क्लास के जो टाइम पीरियड होते हैं, जो भी यानी जो पीरियड होते हैं, टाइम पीरियड होते हैं, वो क्या है, आवर्ती हैं कि अनावर्ती हैं, यानी कि एक फिक्स टाइमिंग है कि फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो ये क्या होते हैं, आवर्ती होते हैं। ओके, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, और ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने बोला था छोटा सा है, इस तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं, और ये चैप्टर कंप्लीट। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसकी पीडीएफ मैं जो है आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दूंगा। और जहाँ पे नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वगैरह, जो है आप लोग उनको नोट डाउन कर सकते हैं, फिगर को ड्रा कर सकते हैं, और इसमें जितने फिगर हैं वो सब पॉसिबल हैं, उनको बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ फिगर है। और ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को देखना, जो भी प्रॉब्लम कहीं पर भी हो उसे क्या करना, कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करना,
मैं उसको जो है वो प्रॉब्लम हम लोग जो है दूर करूँगा। और वीडियोज़ को लाइक्स करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।